जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित जो सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के। पेपर कोड है AE2NSS। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के बच्चे भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम कब होगा गुरुजी? तो 31 मई 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है माइनर में। ठीक है, माइनर के अंतर्गत ही इसका एग्जाम होगा और इस क्लास में आपको टोटल 100 MCQs मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित। ठीक है, अच्छा मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, राष्ट्रीय सेवा योजना में दो तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय योजना से संबंधित इसके इंटरनल में, और एक क्वेश्चन इससे आउटर में पूछे जाते हैं, जैसे साइंस हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय सेवा योजना की जो इंटरनल में है सारी चीज़ें 100 MCQs में हम लोग कवर कर लेंगे, और इससे जो बाहर हैं जीके वगैरह जो आते हैं करंट अफेयर, इसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्लास। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है बिल्कुल। देखिए आप लोग इतना मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं, देखिए चिंता मत करिए, जब तक बीए सेमेस्टर वाला आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मेरे पास पेपर नहीं है, पेपर भी मैं कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चले बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले इसमें आप लोग कुछ और देख लीजिए। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय माइनर पेपर का एग्जाम आप लोगों का 2025 एग्जाम के लिए 2026, 2027, 2028 में भी आप लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, 2029 में भी। चिंता आपको नहीं करना है। ठीक है, बशर्ते आपके पेपर का नाम सेम होना चाहिए, राष्ट्रीय सेवा योजना, और पेपर कोड AE2NSS होना चाहिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सेकेंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक सेकेंड बस। चले पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य है मैं नहीं परंतु आप। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। देखिए इसको मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, और इस क्वेश्चन को 4-5 तरीके से कैसे कैसे पूछे जाएंगे सब मैं बताने वाला हूं, चिंता मत करिए, मैं हूं। ठीक है, अच्छा राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, इसका सिद्धांत वाक्य क्या है? मैं नहीं परंतु आप। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब इससे संबंधित आप लोग की पॉइंट देख लीजिएगा, यहाँ से कई सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना NSS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 1969 में शुरू किया गया था। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई? 1969 में। इसको 1969 में शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वैच्छिक समुदाय सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व यानी जो पर्सनालिटी है और उनका जो कैरेक्टर है इसको विकास करना। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना जो NSS है इसकी विचारधारा महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना की विचारधारा किससे प्रेरित है? महात्मा गांधी से प्रेरित है। ठीक है, तो क्या गुरुजी ऐसे ही केवल पढ़ाएंगे? नहीं, सारे MCQs हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं क्लास में आपको की पॉइंट देता हूँ, इसमें भी मैं की पॉइंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसका आदर्श वाक्य मैं नहीं परंतु आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखें, इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आपसे एग्जाम में पूछेगा NSS किसके अंतर्गत आता है? तो NSS आपका खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। आगे देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा NSS दिवस कब मनाया जाता है? NSS दिवस हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है बाबू। कब? 24 सितंबर को। 24 सितंबर 1969 को NSS की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS द्वारा कई गतिविधियां होती हैं, जैसे NSS द्वारा कई सारे कार्य किए जाते हैं। गतिविधियां माने कार्य किए जाते हैं। कैसे? राष्ट्रीय एकता शिविर लगाए जाते हैं, श्रमदान किया जाता है, रक्तदान किया जाता है, प्रतिरक्षा, वृक्षारोपण, आपदा प्रबंधन, साहसिक कार्यक्रम, ये सारे गतिविधियां हैं NSS के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है NSS की फुल फॉर्म क्या है? NSS का फुल फॉर्म क्या होता है? NSS का फुल फॉर्म होता है नेशनल सर्विस स्कीम। अच्छा गुरुजी आप तो हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, किसी भी तरीके से मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछेगा, हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा गोल यही है। चले NSS की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम, इंग्लिश में भी बताएंगे, ध्यान से देखते चलेंगे। ठीक है,
और ये नहीं कि क्लास छोड़ करके चले जाएँ, 100 MCQ बस है। ऐसा होता है कभी कभी कि 50 के बाद से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। आप क्या करते हैं, 1 से 50 तक देखते हैं, उसके बाद छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू की गई थी 1969 में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रत्येक NSS स्वयंसेवी को 2 वर्षों में कितने घंटे की सेवा करना अनिवार्य होता है? तो देखिए जो NSS के स्वयंसेवी होते हैं इनको 2 वर्षों में कुल 240 घंटे काम करना होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर पूछे कि इनको 1 वर्ष में, जैसे मान लीजिए NSS में जो होता है 1 वर्ष का और 2 वर्ष का होता है, ठीक है। तो 1 वर्ष में अगर इनको काम करना होगा तो कुल 120 घंटा, ठीक है। और 2 साल में इनको काम करना होगा तो 240 घंटा काम करेंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन याद रखेंगे, अभी आगे भी आएगा, मैं बताते चलूँगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए बार बार कहने से, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय सेवा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो स्वैच्छिक समुदाय सेवा के माध्यम से छात्रों का व्यक्तित्व और चरित्र के विकास करना, ठीक है, पर्सनालिटी और कैरेक्टर का विकास करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा एक चीज़ आप लोग भूल गए हैं, ध्यान रखिएगा, 7607574584 इस नंबर पर एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजिएगा ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो डाउट भी आप हमसे क्लियर कर सकते हैं जैसे आप लोग क्लास में करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS का ध्येय वाक्य क्या है? यहाँ पर इंग्लिश में मैं बताऊँगा, नॉट मी बट यू, ठीक है, इसका ध्येय वाक्य है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़े पैमाने पर NSS के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है? कौन प्रतिबद्ध है? तो युवा और खेल मामलों का जो मंत्रालय है ये बड़े पैमाने पर NSS के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध होता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, NSS का प्रतीक चिन्ह किससे प्रेरित है? NSS का जो प्रतीक चिन्ह है ये कोणार्क के चक्र से प्रेरित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा जीके वगैरह भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, इसमें वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 टाइप के, ठीक है। मैंने शुरू में बताया है, नहीं आप देखे हैं तो शुरू में जा करके स्टार्टिंग में जो मैंने बोला है उसे सुन लीजिएगा, ठीक है। चले NSS कार्यों में कौन सी गतिविधि नहीं आती है? NSS के कार्य में कौन सी गतिविधि नहीं आती है, यानी जो NSS वाले काम करते हैं वो कौन कौन से कार्य करते हैं और कौन कौन से नहीं काम करते हैं? तो देखिए वृक्षारोपण करते हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन भी करते हैं, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाते हैं, व्यापार का विस्तार नहीं करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, NSS का मुख्य कार्य क्या है? बताइए बाबू, NSS का मुख्य काम क्या होता है? सेवा देना होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और देखिए मैं लाइव नहीं पढ़ा पाता हूँ क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा मुझे क्लास कराना है तो लाइव आना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। चलें प्रीमियर लाइव है, आराम से देखेंगे आप सभी लोग। NSS के प्रतीक चिन्ह में चक्र किसकी गति को दर्शाता है? NSS का जो प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है, इसमें जो चक्र लगा होता है ये चक्र किसकी गति को दर्शाता है? स्थिरता को, प्रगति को, बंधन को या फिर बाध्यता को? तो इसकी गति जो है प्रगति को दर्शाता है, ठीक है। चक्र की जो गति है किसको दिखाएगा? प्रगति को। बी ऑप्शन आपका राइट है। अभी देखेंगे ये एक ऑप्शन चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन है, कई तरीके से पूछे जाते हैं। देखें NSS कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? NSS जो कार्यक्रम होता है इसका संचालन स्कूल भी कर सकते हैं, कॉलेज भी करते हैं और विश्वविद्यालय भी करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, सभी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, NSS का नियंत्रण होता है? NSS का नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, नंबर मैंने दिया है, तुरंत आप हमसे संपर्क करिए, ठीक है। NSS कार्यक्रम के मुख्य घटक कौन से हैं? NSS कार्यक्रम के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसके मुख्य घटक हैं सामान्य सेवा और विशेष शिविर, ये मुख्य घटक हैं NSS के। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, NSS स्वयं सेवक किस नीति का पालन करते हैं? NSS स्वयं सेवक किस नीति का पालन करते हैं? मैं नहीं आप नीति का पालन करते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एनएसएस का प्रतीक चिन्ह प्रेरित है किससे? अशोक स्तंभ से, कोणार्क के सूर्य मंदिर के चक्र से, महाबलीपुरम से या फिर अजंता गुफा में? बताइए। एनएसएस का प्रतीक चिन्ह प्रेरित है, किस में प्रेरित है या फिर किससे प्रेरित है ये? तो ये आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर के चक्र से प्रेरित है एनएसएस का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है, एनएसएस विशेष शिविर किस प्रकार का होता है? एनएसएस विशेष शिविर किस प्रकार का होता है? साप्ताहिक, वार्षिक, त्रैमासिक या द्वैवार्षिक? एनएसएस का जो विशेष शिविर होता है, ध्यान रखिएगा ये सारे वर्ड्स, ठीक है, भूलना नहीं है। एनएसएस विशेष शिविर जो होता है ये वार्षिक होता है, यानी सालाना होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, एनएसएस कार्यक्रम में कौन शामिल हो सकता है? एनएसएस कार्यक्रम में महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं ये शामिल हो सकते हैं, केवल सरकारी कर्मचारी नहीं शामिल हो सकते हैं, केवल शिक्षक बच्चे भी नहीं, केवल शिक्षकों के बच्चे भी नहीं और केवल अधिकारी भी नहीं। ठीक है, महाविद्यालयी विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएस कार्यक्रम की शुरुआत किस प्रमुख व्यक्ति के द्वारा हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनएसएस कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? डॉक्टर BKRB राव के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की शुरुआत 24 सितंबर 1969 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर BKRB राव ने की थी। यह कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी वर्ष में शुरू किया गया था। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा, इसका PDF भी आप लोग ले लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, गुरुजी टेलीग्राम PDF भेज दीजिएगा एनएसएस का, मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएस का कार्य है। एनएसएस का कार्य क्या है? तो एनएसएस क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे, एनएसएस के स्वयंसेवकों को समाज के किस वर्ग की मदद करनी चाहिए? तो एनएसएस के जो स्वयंसेवक होते हैं इनको समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग का मदद करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मैं कुछ बोलने जा रहा था तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें आंसर नहीं होते। अच्छा, मैं बोलने वाला था कि कम से कम इस क्लास को 2-3 बार देख लीजिएगा, बाकी पेपर आएगा तो पेपर भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलें, एनएसएस के स्वयंसेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण गुण क्या है? एनएसएस के स्वयंसेवकों के लिए महत्वपूर्ण गुण होता है सेवा भाव। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, एनएसएस का लक्ष्य किस प्रकार के समाज का निर्माण करना है? एनएसएस का जो लक्ष्य है वो सेवा भावी समाज का निर्माण करना है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, एनएसएस का सीधा संबंध किससे है? एनएसएस का सीधा संबंध समाज सेवा से है। किससे है? समाज सेवा से है। ठीक है ना, चले, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, पूछा जा रहा है आपसे, एनएसएस शिविर में छात्र किस विषय पर कार्य करते हैं? तो एनएसएस शिविर में जो छात्र होते हैं ये चिकित्सा सेवा विषय पर कार्य करते हैं, साक्षरता विषय पर, महिला सशक्तिकरण पर, इन तीनों पर कार्य करते हैं। डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, एनएसएस का आदर्श वाक्य कब अपनाया गया? एनएसएस का आदर्श वाक्य 1965, 1969, 1975 या 1982 कब अपनाया गया था? आदर्श वाक्य एनएसएस का बिल्कुल 1969 में अपनाया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएस की एक इकाई यानी एनएसएस के एक यूनिट में कितने स्वयंसेवक होते हैं? तो एनएसएस के एक यूनिट में कुल 100 स्वयंसेवक होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे, एनएसएस इकाई के कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले शिक्षक को क्या कहते हैं? अच्छा, एनएसएस इकाई यानी जो एनएसएस का यूनिट है उसका कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले शिक्षक को कार्यक्रम अधिकारी यानी प्रोग्राम ऑफिसर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, महाविद्यालय यानी कॉलेज स्तर पर एनएसएस कार्यक्रम का नेतृत्व कौन अधिकारी करता है? तो कार्यक्रम अधिकारी प्रोग्राम ऑफिसर करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के वर्तमान एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक कौन हैं? तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान एनएसएस अधिकारी कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। डॉक्टर मंजू सिंह उत्तर प्रदेश के वर्तमान एनएसएस अधिकारी हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के एनएसएस, ठीक है, एनएसएस क्षेत्रीय निदेशक यानी एनएसएस रीजनल डायरेक्टर कौन है? एनएसएस रीजनल डायरेक्टर प्रेजेंट टाइम में कौन है? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल श्री एस कबीर हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 है, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका जो कार्यकाल है एनएसएस अधिकारी का वो 2 वर्ष का होता है, लेकिन 3 वर्ष का भी बढ़ाया जा सकता है। किस स्थिति में? चले मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी का कार्यकाल आमतौर पर 2 साल का होता है। कुछ मामलों में यह कार्यकाल 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, विशेष रूप से उन स्वयंसेवकों के लिए जो सी प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, एनएसएस स्वयंसेवकों को योजना के अंतर्गत 2 साल की अवधि में 240 घंटे का सामुदायिक कार्य करना होता है। जो स्वयंसेवक सी प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें तीसरे वर्ष में भी पंजीकृत होना पड़ता है और 120 घंटे का कार्य करना पड़ता है, जो कुल मिलाकर 360 घंटे हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी को नियुक्ति के कितने वर्ष के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होता है? 1 वर्ष के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनएसएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शर्त क्या है? एनएसएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शर्त है आपका कम से कम 2 वर्ष का सेवा कार्य, 240 घंटे एवं एक विशेष शिविर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या पूछा जा रहा है? एनएसएस प्रमाण पत्र से भारांक मिलता है, भारांक मिलता है एनएसएस प्रमाण पत्र से तो स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर मिलता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनएसएस में भाग लेने वाले छात्र किस रूप में जाने जाते हैं? एनएसएस में भाग लेने वाले जो छात्र होते हैं उन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है। ठीक है, खिलाड़ी, सेवक, नेता नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वयंसेवक। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनएसएस का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में क्या सुधार करना है? तो एनएसएस का मुख्य उद्देश्य है जो गांव है यहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, एनएसएस कार्यक्रम का मुख्य फोकस किस पर है? एनएसएस कार्यक्रम का जो मुख्य फोकस होता है वो समाज सेवा होता है। ठीक है, क्या बाबू? समाज सेवा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। कहीं कहीं देखें टाइपिंग में गलती हो गई तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखें एनएसएस का लोगो यानी लोगो जो होता है ना, जैसे हमारे चैनल का है BA सेमेस्टर वाला लोगो होगा, लिखा होगा इस तरह से, उसी तरह से एनएसएस का लोगो होता है। तो लोगो किस प्रकार के जीवन का प्रतीक है? एनएसएस का जो लोगो है किस प्रकार के जीवन का प्रतीक है? तो प्रगतिशील जीवन का प्रतीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएस के लोगो का रंग क्या है? एनएसएस का जो लोगो बना हुआ है, ठीक है, इसका रंग क्या है? तो इसका रंग है नीला और लाल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनएसएस के आदर्श वाक्य का सार क्या है? एनएसएस के आदर्श वाक्य का सार क्या है? बताइए। दूसरों की सेवा। ठीक है, क्या है? दूसरों की सेवा। बी ऑप्शन राइट है 42 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एनएसएस विशेष शिविर की अवधि कितनी होती है? एनएसएस विशेष शिविर की, क्या कह रहा है? विशेष शिविर की अवधि कितनी होती है? 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन? एनएसएस विशेष शिविर की जो अवधि होती है बाबू वो 7 दिन की होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनएसएस कार्यक्रम मुख्यतः किस पर आधारित है? एनएसएस कार्यक्रम वेतन आधारित सेवा होता है, स्वैच्छिक सेवा है, जबरन आपसे सेवा कराया जाता है या फिर ग्रामीण, केवल ग्रामीण सेवा? बताइए एनएसएस कार्यक्रम किस प्रकार का सेवा है? स्वैच्छिक सेवा है, अपनी मर्जी से आप करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। एनएसएस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, एनएसएस का बैज
किस प्रकार के जीवन का प्रतीक है? एनएसएस का जो बैच होता है वो किस प्रकार के जीवन का स्रोत है या फिर किस प्रकार का प्रतीक है? गतिशील, स्थिर, निष्क्रिय या फिर सीमित? बताइए, एनएसएस का बैच किस प्रकार के जीवन का प्रतीक है? बिल्कुल गतिशील जीवन का प्रतीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा किया गया रक्तदान अभियान किसका उदाहरण है? महानुभूति का उदाहरण है। ठीक है, एनएसएस स्वयंसेवक जो होते हैं इनके द्वारा रक्तदान जो अभियान चलाया जाता है ये क्या है? महानुभूति का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका राइट है 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एनएसएस का एक प्रमुख उद्देश्य है। एनएसएस का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्सनालिटी का विकास करना। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, तकनीकी शिक्षा नहीं है, खेल कौशल नहीं है, क्या है? पर्सनालिटी का विकास करना, व्यक्तित्व विकास करना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 48 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएस के स्वयंसेवक किस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं? तो एनएसएस के जो स्वयंसेवक होते हैं यह सामूहिक विवाह में भाग लेते हैं, स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भाग लेते हैं, मतदान जागरूकता में भी भाग लेते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। एक तरह से एनसीसी, ठीक है, एनसीसी और जो आपका एनएसएस है थोड़ा सा अंतर है, इसमें ध्यान रखिएगा। एनएसएस का संक्षिप्त यानी शॉर्ट टर्म शिविर कितने घंटे का होता है? 20 घंटे, 50 घंटे, 120 घंटे या फिर 200 घंटे? तो एनएसएस का संक्षिप्त यानी शॉर्ट टर्म का जो शिविर होता है ये आपका 120 घंटे का होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनएसएस स्वयंसेवकों को किन कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? तो इनको आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए, नेतृत्व क्षमता के लिए और ये सभी के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 51 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एनएसएस स्वयंसेवकों के प्रमुख कार्यों में शामिल नहीं है। एनएसएस के स्वयंसेवकों में रक्तदान आपका शामिल होता है, करेक्ट है, साक्षरता अभियान भी हो, ठीक है, स्वास्थ्य जागरूकता भी है, अपशिष्ट फैलाना, ठीक है, ये इनका प्रमुख कार्य नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें, एनएसएस में स्वयंसेवकों को मुख्यतः किस पर ध्यान देना होता है? तो इनको सामाजिक जिम्मेदारी पर ध्यान देना होता है। एनएसएस के जो स्वयंसेवक होते हैं पर्सनालिटी के विकास पर नहीं, ठीक है, और व्यवसायिक सफलता पर नहीं, खेल प्रतिस्पर्धा पर नहीं। एनएसएस स्वयंसेवकों को मुख्यतः किस पर ध्यान देना होता है? सामाजिक जिम्मेदारी पर। ठीक है, क्लियर हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएस के चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? एनएसएस के चक्र में कुल 8 तीलियां होती हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना, अच्छा इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सेवा योजना। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतीक में 8 तीलियां होती हैं। यह 8 तीलियां 8 प्रहर यानी 8 घंटे का एक समय का विभाजन है। अच्छा इसका प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये तीली हैं, 8 तीलियां हैं इसमें, ठीक है, ये 8 प्रहर को बताएंगी, इसका अलग अलग विभाजन है समय का। ठीक है, अच्छा जो कि दिन के 24 घंटों को दर्शाती हैं, जो एनएसएस स्वयंसेवकों के राष्ट्रीय सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 55 नंबर, एनएसएस किस स्तर पर कार्य करता है? राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, इन तीनों स्तरों पर जो एनएसएस होता है वो काम करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 आपसे क्या पूछा जा रहा है, एनएसएस का मुख्य ध्येय समाज में किस प्रकार की भावना का विकास करना है? तो आत्मीयता और सेवा भावना का विकास करना है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है, एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यशैली क्या है? सहयोग और सेवा की कार्यशैली अपनाते हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, व्यवसाय और मुनाफा नहीं कमाते हैं, प्रचार और विज्ञापन नहीं करते हैं, निजी लाभ नहीं है इनका। ठीक है, एनएसएस के स्वयंसेवक क्या अपनाते हैं? सहयोग और सेवा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एनएसएस शिविर, अच्छा एनएसएस शिविरों में भागीदारी किस प्रकार की होती है? एनएसएस शिविरों में जो भागीदारी होती है वो ऐच्छिक होती है, आपके ऊपर है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएस दिवस किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है? गांधी जयंती से, एनएसएस की स्थापना से, स्वतंत्रता दिवस से या फिर संविधान दिवस से? ए नहीं है, ए नहीं है। ठीक है, देखें एनएसएस दिवस की ऐतिहासिक घटना एनएसएस की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 60, देखिए एनएसएस का प्रतीक चक्र क्या दर्शाता है? परिवर्तन और प्रगति, स्थिरता, परंपरा या इतिहास दर्शाता है?
तो एनएसएस का जो प्रतीक चक्र है ये दर्शाता है आपका परिवर्तन और प्रगति। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। एनएसएस स्वयंसेवकों को क्या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय सेवा प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, सांस्कृतिक प्रमाण पत्र या अकादमिक प्रमाण पत्र? कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? मान लीजिए 2 साल एनएसएस किया आप, तो एनएसएस में कौन सा प्रमाण पत्र मिलेगा? राष्ट्रीय सेवा प्रमाण पत्र आपको मिलता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनएसएस कार्यक्रम का आदान प्रदान किसके साथ किया जाता है? ग्रामीण समुदाय के साथ, व्यापार समुदाय के साथ, शहरी समुदाय के या फिर केवल स्कूल के साथ? एनएसएस कार्यक्रम का आदान प्रदान किससे होता है? ग्रामीण समुदाय से। 62 का ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है आपसे, एनएसएस का मुख्य ध्येय किस प्रकार का समाज बनाना है? एनएसएस का जो मुख्य ध्येय है, ठीक है, ये किस प्रकार का समाज को बनाना है? हिंसक समाज को नहीं बनाएंगे। ठीक है, लोकतांत्रिक समाज को बनाना है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 63 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है, एनएसएस का मुख्य लाभ किसे प्राप्त होता है? सरकार को प्राप्त होता है, विश्वविद्यालय को, विद्यार्थी को या फिर शिक्षक को प्राप्त होगा? एनएसएस का मुख्य लाभ किसे प्राप्त होता है? जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं एनएसएस को, इनको लाभ प्राप्त होता है एनएसएस का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एनएसएस का आदर्श वाक्य मैं नहीं आप किस चीज़ को दर्शाता है? तो यह आपका दूसरों की सेवा भावना को दर्शाता है, मैं नहीं आप। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनएसएस में किस वर्ग के छात्रों को सम्मिलित किया जाता है? एनएसएस में केवल स्नातक छात्र और केवल स्नातकोत्तर छात्र, इन दोनों को शामिल किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनएसएस द्वारा किस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किया जाता है? तो देखिए, ग्रामीण विकास किया जाता है, शिक्षा साक्षरता भी है। ठीक है, स्वास्थ्य जागरूकता में भी काम किया जाता है, नगरीय योजना में काम नहीं किया जाता है एनएसएस के द्वारा। ठीक है, इस क्षेत्र में नहीं होता है काम। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एनएसएस कार्यक्रम में प्रशिक्षण का प्रमुख साधन क्या है? ठीक है, देखिए टाइपिंग में बहुत गलती हुई तो माफ़ी चाहते हैं। एनएसएस कार्यक्रम में प्रशिक्षण का प्रमुख साधन क्या है? संगोष्ठी साधन है, शिविर, यात्रा, फिर खेल प्रतियोगिता? तो एनएसएस कार्यक्रम में प्रशिक्षण का जो प्रमुख साधन है वो क्या है? शिविर है। बी ऑप्शन आपका राइट है 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एनएसएस का मूल विचार किस कार्यक्रम से प्रेरित है? एनएसएस का जो मूल विचार है यह ग्रामीण पुनर्निर्माण आंदोलन से प्रेरित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएस के तहत काम करने वाली प्रमुख गतिविधियों में कौन सी नहीं आती है? एनएसएस के तहत काम करने वाली प्रमुख गतिविधियों में कौन नहीं आएगा? पर्यावरण संरक्षण आता है, आपदा प्रबंधन भी, स्वास्थ्य शिक्षा भी, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं आता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है, एनएसएस में वर्ष भर के दौरान यानी एक वर्ष के दौरान छात्रों को कितने घंटे सामुदायिक सेवा करनी होती है? तो वर्ष भर में यानी एक वर्ष में तो समझ लीजिए 120 घंटे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनएसएस में डे कैंप कार्यक्रम कितने दिन का होता है? 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या फिर 7 दिन का? डे कैंप जो होता है ये आपका 1 दिन का होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है, एनएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित है? तो देखें, मतदान जागरूकता ये तो है, कई बार आप पढ़ चुके हैं, वृक्षारोपण भी है, सफाई अभियान भी है, ये सभी कार्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएस वॉलेंटियर किसे कहते हैं? एनएसएस वॉलेंटियर शिक्षक को, अधिकारी को, छात्र स्वयंसेवक को या फिर ग्राम प्रधान को? एनएसएस वॉलेंटियर छात्र स्वयंसेवक को कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनएसएस कार्यक्रम में किस प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं? शारीरिक सेवा, बौद्धिक सेवा, सामाजिक सेवा? तो ये सभी सेवाएं आपकी एनएसएस के कार्यक्रम में शामिल होती हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, एनएसएस का लोगो, जो लोगो, ठीक है, इस तरह से, तो लोगो किस भारतीय राज्य के लिए प्रसिद्ध स्थापत्य से लिया गया है? ओडिशा से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 76 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनएसएस के माध्यम से छात्रों में किस प्रकार का विकास होता है? तो एनएसएस के माध्यम से छात्रों में सर्वांगीण विकास होता है, यानी सभी प्रकार के विकास होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। केवल शारीरिक विकास नहीं होगा, केवल बौद्धिक विकास भी नहीं होगा, केवल आर्थिक विकास नहीं होता है, सर्वांगीण सब तरीके से विकास होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनएसएस का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के नेतृत्व का विकास करना है? तो एनएसएस का जो उद्देश्य है ये राजनैतिक नहीं, केवल सामुदायिक। क्या है? सामुदायिक नेतृत्व। एनएसएस का मुख्य उद्देश्य पूछा है ना, तो एनएसएस का मुख्य उद्देश्य किसका नेतृत्व, ठीक है, किस प्रकार के नेतृत्व का विकास करना है? तो सामुदायिक नेतृत्व का विकास करना है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इसमें 76 का, सॉरी 78 है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, 78 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 79 नंबर पूछा जा रहा है, एनएसएस में कौन सा कार्य शामिल नहीं है? तो एनएसएस में देखें पर्यावरण संरक्षण शामिल है, साक्षरता अभियान भी, और स्वास्थ्य जागरूकता भी, भ्रष्टाचार फैलाना ये शामिल नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। एनएसएस में ग्राम सेवा, क्या है? ग्राम सेवा किस प्रकार की जाती है? एनएसएस में ग्राम सेवा किस प्रकार की जाती है? भाषण द्वारा, मजदूरी द्वारा, स्वयं सेवा द्वारा, या केवल दान के द्वारा? तो स्वयं सेवा के द्वारा एनएसएस ग्राम सेवा की जाती है। सी ऑप्शन राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएस में स्वयंसेवक कहलाता है, जो एनएसएस में स्वयंसेवक होता है यह कौन है? छात्र होते हैं, छात्र कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? एनएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंग्लिश में भी देख लीजिए, नेशनल सर्विस स्कीम, हिंदी में भी यही लिखा हुआ था पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एनएसएस का मुख्य रंग यानी जो बैच कलर है किस भावना को दर्शाता है? शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाता है, शांति और सहयोग को दर्शाता है, बलिदान और सेवा को दर्शाता है, या फिर स्वतंत्रता और समानता को दर्शाता है? तो एनएसएस का जो मुख्य रंग बैच कलर है यह मुख्य रूप से बलिदान और सेवा को दर्शाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एनएसएस का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? एनएसएस का मुख्य केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा देखें बीच में क्लास को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए आप लोगों को, आप ही लोगों का नुकसान होता है। एनएसएस में एक छात्र को अधिकतम कितने वर्षों तक भाग लेने की अनुमति होती है? तो एनएसएस में एक छात्र को अधिकतम, ठीक है, एक वर्ष कितने वर्षों तक भाग लेने की अनुमति होती है एनएसएस में? बिल्कुल 2 वर्षों तक बिल्कुल है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 85 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है एनएसएस में एक विशेष शिविर स्पेशल कैंप की अवधि कितनी होती है? स्पेशल कैंप की अवधि 7 दिन की होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एनएसएस के माध्यम में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य किया जाता है? एनएसएस के माध्यम में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास में, चिकित्सा में, या फिर खेल में? तो एनएसएस के माध्यम में मुख्य रूप से ग्रामीण विकास में काम किया जाता है। बी ऑप्शन राइट है, 87 का। क्लियर हो गया? चलें क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? मैं नहीं आपका अर्थ है, मैं नहीं आपका अर्थ क्या है? दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए देखें, मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं बोर होता हूं, लेकिन आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। एनएसएस कार्यक्रम का प्रारंभ किस योजना के तहत हुआ था? एनएसएस कार्यक्रम का जो प्रारंभ है ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में भी जान लीजिए। योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएसएस के लिए 5 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया, जिसमें कहा गया कि एनएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना, ठीक है, चयनित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। 24 सितंबर 1969 को तत्काल केंद्रीय शिक्षा मंत्री BK राव ने सभी राज्यों के 37 विश्वविद्यालयों में एनएसएस का शुभारंभ किया। ठीक है, चलें अगर पार्टिकुलर केवल एक के लिए पूछा जाएगा तो मद्रास विश्वविद्यालय। ठीक है, एनएसएस कार्यक्रम का शुभारंभ किस विश्वविद्यालय में शुरू हुआ? मद्रास विश्वविद्यालय में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएसएस के स्वयंसेवकों की आयु सीमा कितनी होती है? इनकी आयु सीमा 16 से 25 वर्ष होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है एनएसएस दिवस कब मनाया जाता है। एनएसएस दिवस मनाया जाता है हर साल 24 सितंबर को, ठीक है, 24 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एनएसएस की स्थापना कब हुई थी। एनएसएस की स्थापना 1969 में 1969 में एनएसएस की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 93 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एनएसएस किस मंत्रालय के तहत आता है। तो एनएसएस आपका युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए देखें जो आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स या फिर साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, विश्व जल दिवस की शुरुआत कब से हुई थी। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व जल मनाने की शुरुआत जो है, ठीक है, और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक एनएसएस से इंटरली और एक तरह से आपसे साइंस जीके करंट अफेयर से पूछेगा, ठीक है। संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि मैं इसका क्वेश्चन पेपर भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी है, आप सभी लोग जानते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, ठीक है। देखिए साइंस से जीके से करंट अफेयर से ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं दो तरीके से। दोनों तरीके मैं बता दूंगा, चाहे जैसे भी पूछे, हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चले आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। देखिए आप हमारे साथ 3 साल पढ़ने वाले हैं। यदि सेकंड सेमेस्टर में है तो 2 साल आप हमारे साथ पढ़ेंगे, फोर्थ सेमेस्टर में है तो 1 साल पढ़ेंगे, और यदि 6 सेमेस्टर में है तो ये लास्ट ईयर है आप लोगों का, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। देखें मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ डीडीयू के लिए पर्सनली। पूरे यूट्यूब पर कोई सबसे ज़्यादा मेहनत करता है डीडीयू के लिए तो बीए सेमेस्टर वाला करता है। ये आप लोग खुद जानते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं छूटता है जो मैं पढ़ाऊँ ना, ठीक है। चलें तो कम से कम इतना मेहनत के लिए सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए करंट अफेयर से पूछा है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।